टंग के इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके कुछ 5 काम है। टेस्ट, स्पीच, चीविंग, डिग्लूटिनेशन और क्लींजिंग ऑफ माउथ। पार्ट्स की बात करें तो इसके 3 पार्ट हैं, रूट, टिप और बॉडी। ये बॉडी यानी कि डोर्सम। अब इसका जो रूट की बात करें तो रूट जो होता है वो अटैच्ड होता है किस से, तो स्टेलॉइड प्रोसेस से, सॉफ्ट पैलेट से, मैंडिबल से, हाइवाइड बोन से। फोर पार्ट से वो अटैच्ड होता है ताकि वो कहीं मूव ना करे। अब हम लोग बात करते हैं टिप की, तो टिप जो होता है वो फ्री एंड होता है। अब हम लोग बात करते हैं बॉडी की, तो बॉडी को हम लोग डोर्सम भी कहते हैं। तो बॉडी को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज ओरल पार्ट एंड दिस वन इज फेरेंजियल पार्ट। दिस वन इज ओरल पार्ट एंड दिस वन इज फेरेंजियल पार्ट। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे डिवीजन का एक वो होता है जो कि है सल्कस टर्मिनलिस। ये जो है ये डिवाइड करता है ओरल पार्ट और फेरेंजियल पार्ट को। सल्कस टर्मिनलिस जहाँ के मिलता है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ सीकम। अब हम लोग देखते हैं ओरल पार्ट के बारे में। तो ओरल पार्ट को हम लोग पेपिलरी पार्ट कहते हैं। क्यों पेपिलरी पार्ट कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पेपिलास वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कवर्ड विद पेपिलास, और ये रफ होता है पेपिलास की वजह से क्योंकि सिलरी अपीयरेंस होता है। अब हम लोग बात करते हैं इंफीरियर पार्ट ऑफ द टंग। दिस इज द सुपीरियर पार्ट, दिस इज द इंफीरियर पार्ट। इंफीरियर पार्ट ऑफ टंग में क्या है कि वहाँ पे जी वाला अगर डायग्राम देखें तो इसमें है सबसे पहले एक फ्रेनुलम होता है यहाँ पे, जो कि पैलेट जो नीचे होता है उसको अटैच करता है टंग से। फ्रेनुलम होता है, फ्रेनुलम के किनारे किनारे डीप लिंगुअल वेन होता है, यहाँ पे डीप लिंगुअल वेन होता है। जब उसके बाद हम लोग बात करें फेरेंजियल पार्ट की, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है टंग का उसको बोलेंगे फेरेंजियल पार्ट। दिस वन पार्ट इज नोन एज द फेरेंजियल पार्ट। यहाँ पे कोई भी पेपिला प्रेजेंट नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन लिम्फोइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको लिम्फोइडल पार्ट भी कहते हैं। इट इज नो पेपिला। लिंगुअल टॉन्सिल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लिंगुअल टॉन्सिल वही है कि लिम्फोइडल काम को करेगा। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग करने का मतलब कि ये जो पीछे वाला पार्ट है ये वाला, तो ये पीछे वाला पार्ट क्या है, ये जो पार्ट होता है ये एपिग्लोटिस से अटैच्ड होता है, और इसके जो किनारे किनारे होते हैं लैटरल ग्लोसोएपिग्लोटिस होते हैं। इन दोनों के बीच में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं वेलिकुलाई। दिस वन इज वेलिकुला, दिस वन वेलिकुला। देन हम लोग पेपिला ऑफ द टंग की बात करते हैं, यानी कि जो ओरल पार्ट में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दिस वन। अब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ओरल पार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले होता है सर्कमबुलेट पेपिलाई। इसका डायमीटर जो होता है 1 to 2 mm होता है और 8 to 12 इन नंबर होता है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं फोलिएट पेपिलाई की, ये भी 4 होते हैं, सर्कमबुलेट पेपिलाई, फोलिएट पेपिलाई, फिलीफॉर्म पेपिलाई एंड फंजिफॉर्म पेपिलाई। तो अभी हम बताते हैं फोलिएट पेपिलाई। फोलिएट पेपिलाई लीफ शेप होता है। फिलीफॉर्म पेपिलाई मतलब हर जगह प्रेजेंट होता है और ये फिल टंग को फिल कर देता है, फिलीफॉर्म पेपिलाई। फंजिफॉर्म पेपिलाई जो कि टंग के टिप ऑफ द टंग पे प्रेजेंट होता है, फंजिफॉर्म पेपिलाई। अब हम लोग बात करते हैं मसल्स ऑफ द टंग की। तो मसल्स ऑफ द टंग होते हैं टोटल 8, जो कि 4 और 4 में डिवाइडेड है। तो 4 इंट्रिंसिक, 4 एक्सटेंसिक। इंट्रिंसिक मतलब कि जो एसेंशियल है टंग के लिए मसल्स, उसकी बात करते हैं। तो जो ऊपर के जितने भी मसल्स होंगे, ऊपर के जितने भी मसल्स होंगे वो सारे इंट्रिंसिक होंगे, एसेंशियल होंगे। और इंट्रिंसिक मसल का सबसे याद करने का अच्छा तरीका है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ट्रांसवर्स ऐसे याद करना है। ये जो होते हैं वो इंट्रिंसिक होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की। तो लॉन्गिट्यूडनल ये वाला पार्ट हुआ। तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ये 2 लॉन्गिट्यूडनल जो होता है इंट्रिंसिक होता है। उसके बाद ट्रांसवर्स की बात करते हैं, ये भी इंट्रिंसिक मसल होता है। और यहाँ पे फिर हम लोग बात करते हैं वर्टिकल मसल्स की। वर्टिकल मसल ये भी इंट्रिंसिक मसल होता है, ये और ये सारे पार्ट जो है वो ऊपर पार्ट ऑफ द टंग में प्रेजेंट है, सुपरफिशियल पार्ट में प्रेजेंट है, और ये सारे इंट्रिंसिक हो गए। अब हम लोग एक्सटेंसिव की बात करते हैं, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं? जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एंड पैलेटोग्लोसस। सॉफ्ट पैलेट से जो अटैच होगा वो पैलेटोग्लोसस, स्टाइलॉइड प्रोसेस जो अटैच होगा स्टाइलोग्लोसस, हायोग्लोसस हाइवाइड बोन से जो अटैच होगा जीनियोग्लोसस, यानी कि जो टिप साइड से आता है वो। अब आर्टरियल सप्लाई की बात करें तो हम पहले देख चुके हैं यहाँ पे कि डीप लिंगुअल वेन होता है फ्रेनुलम के किनारे किनारे। तो यहाँ पे भी फ्रेनुलम लिंगुअल आर्टरी, यहाँ पे डीप लिंगुअल वेन जो होता है वो यहाँ पे होता है फ्रेनुलम के दोनों साइड। अब आर्टरियल सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे लिंगुअल आर्टरी जो होता है वो सप्लाई करता है। वेनस ड्रेनेज किससे होगा? डीप लिंगुअल वेन से होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई क्या है? मेनली मोटर और सेंसरी नर्व होता है। तो मोटर नर्व किससे होगा? यहाँ पे हाइपोग्लोसल नर्व से होगा, जो कि 12th क्रेनियल नर्व है, और एक्सेसरी नर्व होगा। अब मेनली क्या है, 8 मसल्स होता है, 8 मसल्स में 7 मसल्स को हाइपोग्लोसल नर्व भी को ही हाइपोग्लोसल नर्व ही सप्लाई करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मसल ऑफ द टंग, नर्व ऑफ द मसल ऑफ द टंग बोलते हैं, कि मतलब वो ज्यादा मसल्स को सप्लाई कर रहा है इसलिए हाइपोग्लोसल नर्व। लेकिन एक बच गया, तो एक जो होता है वो होता है पैलेटोग्लोसस, यानी जो सॉफ्ट पैलेट से अटैचमेंट रखता है। तो उसको कौन सा नर्व सप्लाई करेगा? एसेसरी। यानी कि जो 8 हुआ वो हाइपोग्लोसस और एक बचा हुआ है, तो बचा हुआ वो क्या? एसेसरी सप्लाई करेगा। ठीक है। सेंसरी हुआ, सेंसरी क्या करेगा? तो मतलब वो टेस्ट परसेप्शन को ले जाएगा। टेस्ट परसेप्शन क्या करेगा? तो टेस्ट परसेप्शन वगैरह को ले जाने का, सेंसरी वगैरह का काम जो होता है वो वेगस नर्व का होता है, इसलिए एक और नर्व होता है जो कि सेंसरी परसेप्शन को ले जाएगा, वो होगा वेगस नर्व। टोटल 3 नर्व्स हुए, हाइपोग्लोसल, एसेसरी एंड वेगस नर्व। अब हम लोग बात करेंगे रेफर्ड पेन की। तो अगर टंग के पिछले पार्ट में, यानी कि दिस पार्ट में, यानी कि फेरेंजियल पार्ट में अगर कोई पेन होता है तो वो हमें कहीं और भी पेन देता है, और वो जगह होता है ईयर में पेन देता है वो हमें।